हेलो दोस्तों, मैं हूं अर्जुन यादव और स्वागत है आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल मस्ती जीपीएम 2.0 में। तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं मैथ से काफी इंपोर्टेंट वीडियो और टेस्टिंग वीडियो। तो दोस्तों एक पॉलिटेक्निक परीक्षा अगर आप देना चाहते हैं या 9th में पढ़ रहे हो या 10th में पढ़ रहे हो, किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं दोस्तों, अगर आप त्रिकोणमिति पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको दोस्तों त्रिकोणमिति अनुपात आना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आना चाहिए दोस्तों। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होता क्या है और कैसे निकाला जाता है दोस्तों, हम आपको दो ट्रिक के साथ बताएंगे, कभी जिंदगी में नहीं भूल सकते हैं दोस्तों। तो आइए हम आपको बताते हैं क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। जैसे आप दोस्तों पढ़े होंगे, आपको याद नहीं होता होगा कि कैसे हम निकाले ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, तो दोस्तों हम बताएंगे यहाँ पे। जैसे आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके होंगे दोस्तों 9th में, यहाँ पे साइन थीटा होता क्या है दोस्तों, तो लंब बटे कर्ण होता है। अब आप कहेंगे दोस्तों इसको निकाला कैसा जाता है, तो एक का हम बताएंगे और सब का कौन बताएगा, तो आप बताएंगे, वो व्यक्ति बताएगा जो ये वीडियो देख रहा है दोस्तों। तो एक का हम बताएंगे और सब का आप बताएंगे। साइन थीटा इक्वल टू नहीं आता है आपको, यहाँ पे है कॉस थीटा इक्वल टू दोस्तों आप कहेंगे कि नहीं आता है। इसका साइन कॉस के बाद आता है टेन दोस्तों, टेन थीटा, ठीक है। उसके बाद आता है साइन, तीन का बताएंगे और तीन का आप बताएंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों, एक यहाँ पे त्रिभुज लेते हैं, समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज लेते हैं। इसका मान हो, इसका नाम रख दिए ए, इसका नाम रख दिए बी, इसका नाम रख दिए सी। तो दोस्तों हम जानते हैं कि जब दो भुजाएं आपस में बराबर होती है, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, जब दो भुजाएं आपस में बराबर हो तो दोनों भुजाएं की मिलने वाली रेखा के पास कितना अंश का कोण होता है, तो 90 डिग्री का। इसे ही तो समकोण त्रिभुज कहते हैं दोस्तों, 90 अंश का यहाँ पे कोण बनाता है। तो अब आप कहेंगे कि सर जी इसमें तीनों भुजाओं में लंब आधार कर्ण कैसे हम ज्ञात करेंगे कि यही लंब है, यही कर्ण है, यही आधार है। तो बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों। यहाँ पे जैसे जानते हैं, जहां पे 90 अंश का कोण बनता है दोस्तों, जहां पे 90 अंश का कोण बनता है, ये मान जाइए नहीं है 90 अंश, लेकिन यहाँ पे जो 90 डिग्री का कोण, जब दो भुजाएं आपस में परपेंडिकुलर माने लंबवत जब काटती हैं दोस्तों, तो वहां पे कितने अंश का कोण बनता है, 90 डिग्री का। इसका मतलब क्या है, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के सम्मुख वाली भुजा हमेशा क्या होता है दोस्तों, याद रखिएगा, कर्ण होता है। क्या होता है, कर्ण होता है। 90 डिग्री के आगे सम्मुख भुजा क्या होता है, हमेशा कर्ण। और यहां से हम मान लेते हैं थीटा, क्या मानते हैं, थीटा एंगल कोण मानते हैं। तो इसके सामने की भुजा हमेशा क्या होती है दोस्तों, तो लंब होती है। याद रखिएगा, इसके सामने की भुजा हमेशा क्या होती है, लंब होती है। अब बच गया हमारा क्या, बेस मीन्स आधार। तो नीचे की भुजा हमेशा क्या होती है, आधार माना जाता है दोस्तों। इसको आप हमेशा याद रखिएगा। अब आप कहेंगे सर यहाँ से तो थीटा एंगल ले ली है, तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। अगर हम यहाँ से न बल्कि यहाँ से थीटा ले, तब क्या होगा, किसका मान कहाँ होगा, ये आपके मन में प्रश्न उठता होगा दोस्तों। इसको भी हम दूर करेंगे 1 सेकेंड में दोस्तों। जैसे कि हम बताए हैं कि 90 डिग्री के सामने की भुजा हमेशा क्या हो बनती है, कर्ण बनती है। इसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे, चेंज करेंगे तो कहाँ करेंगे, हम बताए हैं यहाँ पे अगर थीटा है तो सम्मुख भुजा क्या होती है, लंब होती है। तो अगर यहाँ से हम थीटा न मानकर यहाँ पे थीटा मानते हैं दोस्तों, तो इसके सम्मुख भुजा क्या हो जाएगी, आप ही बताएंगे, लंब हो जाएगा। अब बच गया ये, तो जब थीटा ये लंब बना रहा है तो नीचे का ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आधार हो जाएगा। आप ध्यान दीजिएगा। अब ये तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया दोस्तों। अब आप कहेंगे कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो मान जाइए हम थीटा कहां से एंगल ले रहे हैं, यहां से एंगल ले रहे हैं। तो अब आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोण के आगे की भुजा क्या हो जाएगी, लंब। नीचे की भुजा क्या हो जाएगी दोस्तों, आधार। अब आप कहेंगे कि सर साइन थीटा इक्वल टू होता क्या है, तो साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण। अब आप कहेंगे कि लंब बटे कर्ण इसमें कैसे निकालेंगे, तो लंब की भुजा क्या है दोस्तों, बीसी। कर्ण की भुजा क्या है दोस्तों, एसी। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया दोस्तों, बीसी अपन एसी इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, आप जानते ही हैं, 9th में पढ़े हैं कि बीसी मतलब साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण। अब आप कहेंगे कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा,
तो cos थीटा इक्वल टू 9th में आप पढ़ चुके हैं लाल बट्टे का अभी वो भी ट्रिक हम बताएंगे अगर आप भूल गए होंगे तो cos थीटा इक्वल टू होता है आधार बट्टे कर्ण। तो आधार क्या है दोस्तों, आधार की भुजा क्या है ए बी, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे ए बी अपान आधार बट्टे कर्ण मतलब एफ सी दोस्तों, यहां पे लिखेंगे हम आधार बट्टे कर्ण। अब दोस्तों बच गया क्या टेन थीटा, तो टेन थीटा इक्वल टू दोस्तों होता है क्या लंब बटे आधार। तो आप कहेंगे सर लंब बटे आधार इसमें कहा है, तो लंब बटे आधार, तो लंब की मान क्या है BC, आधार का मान क्या है AB, तो लंब बटे क्या हो जाएगा दोस्तों आधार। और एक ट्रिक है टेन का, हर का बताएंगे दोस्तों, दो दो ट्रिक कैसे। अब 3 का तो निकाल लिए, 3 का कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का भी इसमें हम बताएंगे कैसे उसका यूज किया जाता है क्वेश्चन द्वारा। तो दोस्तों ये तो आप जान गए कि 3 का साइन कॉस 10 होता है। 9th में आप पढ़ चुके हैं दोस्तों कि साइन थीटा इक्वल टू होता है 1 अपान कोसेक थीटा। साइन का उल्टा क्या होता है दोस्तों कोसेक थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू होता है 1 अपान सेक थीटा। ठीक है दोस्तों 9th में ही पढ़ चुके हैं आप, टेन थीटा इक्वल टू होता है 1 अपान कॉट थीटा। ठीक है दोस्तों, तो हम साइन थीटा का मान निकाल लिए हैं क्या लंब बटे कर्ण। अब कहेंगे सर हमको कोसेक थीटा का तो आता ही नहीं है, तो अगर साइन थीटा का मान आता है तो आप कोसेक थीटा का निकाल लेंगे, कॉस थीटा का मान आ रहा है तो आप किसका निकालेंगे सेक का निकालेंगे, टेन का आ रहा है तो आप किसका निकालेंगे कॉट का आ रहा है। अगर आपको एक ही का मान आ रहा है तो इन सभी का मान आप ज्ञात कर सकते हैं किससे, इस विधि द्वारा पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला लगाकर, तो वो भी बताएंगे हम दोस्तों। तो यहाँ पे हम कोसेक का आपको बता दें, अब कहेंगे सबको, तो दोस्तों यहाँ पे हम लेंगे क्या साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 अपन कोसेक थीटा, मतलब साइन का उल्टा क्या होता है दोस्तों 1 अपन कोसेक थीटा। तो यहाँ पे कोसेक थीटा हमारा इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, जब तिर्यक गुणा करेंगे तो 1 अपन साइन थीटा हो जाएगा। मतलब कह रहा है कि साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो मतलब लंब बट्टे कर्ण है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों कर्ण बट्टे लंब, क्योंकि साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक। अब यहाँ पे कॉस है तो कॉस का उल्टा 1/सेक, मतलब उल्टा होता है दोस्तों। जैसे मान जी यहाँ पे कॉस थीटा है तो कॉस थीटा का मान हम रखेंगे यहाँ पे, और ये सेक थीटा है तो सेक के जो तिर्यक लेंगे दोस्तों, यहाँ पे तिर्यक गुणा करेंगे सेक थीटा है तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का मान क्या है आधार बट्टे कर्ण, तो यहाँ पे दोस्तों हम रखेंगे आधार बट्टे कर्ण। तो जब आधार बट्टे कर्ण तो दोस्तों ये कर्ण ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे गुणा करना जानते हैं ना आप, तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा। तो वही दोस्तों कह रहे हैं कि यहाँ पे कॉस थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा सेक थीटा, तो सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा कर्ण बट्टे आधार। दोस्तों ध्यान दीजिएगा टेन का उल्टा क्या बता है 1 अपॉन कॉट थीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा, मतलब लंब बटे आधार है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा आधार बटे लंब। तो दोस्तों कैसे हम बताएं, 3 का बताएं और 3 का आप अपने आप निकाले हैं। अगर साइन का लंब बटे कर्ण होता है तो कोसेक का इसका उल्टा होगा कर्ण बटे लंब, कॉस है तो इसका सेक का उल्टा होगा, टेन है तो काट का उल्टा होगा। वो करना है टेन का एक तरीका और हम जानते हैं, तो टेन इक्वल टू हम जानते हैं टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन थीटा का मान क्या है दोस्तों लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण दोस्तों ये पूरे का बट्टा है। कॉस थीटा का मान क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो दोस्तों हम जानते हैं कि इसका गुणा इसमें होता है, इसका गुणा इसमें होता है, तो दोस्तों ये कर्ण से कर्ण क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, तो बचा हमारे पास क्या लंब बटे आधार। क्या बचा दोस्तों हमारे पास क्या बचा लंब बटे आधार, मतलब क्या यहाँ पे टेन थीटा का क्या मान निकालने हैं लंब बटे आधार। इसी का कॉट का इसी तरह कॉट का हम निकाल देंगे, कॉट इक्वल टू कॉस थीटा अपन साइन थीटा, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा तो इसी तरह हम निकालेंगे दोस्तों।
तो अब हम आपको बताते हैं दोस्तों, क्या बताएंगे, हम आपको लाल बटे काका ट्रिक का बताएंगे दोस्तों, कैसे निकाला जाता है। तो बिल्कुल बने रहिएगा हमारे वीडियो के लास्ट तक और देखिएगा। तो दोस्तों जैसे हम आपको एक ट्रिक बताए थे लाल बटे काका, उसके आधार पे हम दोस्तों 8 का 8 बताएंगे कि कैसे याद किया जाता है। बिल्कुल ही आसान ट्रिक है। कहा जाता है दोस्तों लाल बटे काका, यल एल के ए दोस्तों। तो इसका कैसे अनुपात निकालेंगे हम, त्रिकोणमिति अनुपात हम आपको बताते हैं दोस्तों। तो जानते हैं साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है आप जानते हैं, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है आप जानते हैं। यहां पे साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, कोसेक, कोसेक थीटा इक्वल टू कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट होता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा सबका अपोजिट में होता है दोस्तों। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण, एक का हम बताएंगे सबका आप बताएंगे। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। तो ऊपर से लेते हैं दोस्तों, लंब बटे कर्ण क्या हो जाएगा, यल से लंब के से कर्ण। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। अब आप कहेंगे सर ये तो बहुत ही आसान है, याद करने का फार्मूला कैसा लगा दोस्तों, लंब बटे कर्ण, यल से लंब के से कर्ण। तो लाल बटे काका यूज करेंगे हम। अब बच गया क्या, 2 बच गया। cos थीटा क्या इक्वल टू बताए, आधार बटे कर्ण। तो ए से आधार, के से दोस्तों कर्ण, आधार बटे कर्ण। अब आप कहेंगे सर कैसे, तो ए हो गया आपका ऐसे, किसमें जाएगा दोस्तों, ए का के में, आधार कर्ण, टेन थीटा बच गया दोस्तों। तो कहेंगे सर टेन का क्या होगा, तो लंब बटे आधार होगा, यल से लंब, ए से आधार हो जाएगा दोस्तों। तो इसका किस में होगा, इसमें होगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अभी तो हम ऊपर से लाए हैं नीचे, अब हम इसका उल्टा ले जाएंगे। क्यों उल्टा ले जाएंगे, क्योंकि इसका सभी का मान साइन कॉस टेन का मान क्या है, यहाँ पे उल्टा है। तो कोसेक का अब हम लेंगे, कोसेक इक्वल टू कहेंगे सर हम नहीं जानते हैं, तो कोसेक यहाँ पे साइन इक्वल टू लंब बटे कर्ण लिए हैं, ऊपर से लिए हैं। अब हम कोसेक इक्वल टू कर्ण बटे लंब मतलब नीचे से लेंगे ऊपर की तरफ। तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अब हम लेंगे सेक। तो अब हम ऊपर से लाए थे कॉस के लिए, लेकिन सेक के लिए कहां से ले जाएंगे, नीचे से ले जाएंगे। तो कर्ण बटे क्या हो जाएगा दोस्तों, आधार। अब हम कहेंगे कि कॉट इक्वल टू कॉट टेन का कहां से हम लाए थे, ऊपर से लाए थे। अब हम कॉट को कहां से ले जाएंगे, नीचे से ले जाएंगे, मतलब आधार बटे लंब। ठीक है दोस्तों, सभी का उल्टा होता है। तो ये तो हम लाल बटे काका को आपको ट्रिक समझा दिए। अब हम कुछ क्वेश्चन बताएंगे और पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला बताएंगे दोस्तों, कैसे प्रयोग किया जाता है। तो बने रहेगा हमारे वीडियो के साथ। अब प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो टेक्निकल मस्ती जीपीएम 2.0 को फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का घंटी नहीं दबाए हैं तो सबसे पहले जाकर अपना बेल आइकन का घंटी दबा दीजिए ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले आपके पास। दोस्तों आइए सॉल्व करते हैं एक क्वेश्चन जो, तो आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन जो पॉलिटेक्निक परीक्षा में पूछा जाता है। जरूर एक क्वेश्चन आता है दोस्तों, 4 नंबर का आता है, लेकिन एक क्वेश्चन अनिवार्य है, कंपलसरी है कि एक क्वेश्चन आना ही आना है दोस्तों। तो कह रहा है क्वेश्चन, अगर साइन थीटा इक्वल टू 4/5, कितना साइन थीटा इक्वल टू 4/5, तो कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। कह रहा है दोस्तों कि साइन थीटा इक्वल टू, तो सबसे पहले इसमें हम क्या बनाते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं दोस्तों। तो मान जाइए एक हमारा है त्रिभुज, तो त्रिभुज सबसे पहले हम बनाते हैं दोस्तों। तो ये 2 भुजाएं हैं, समकोण त्रिभुज बनाते हैं 90 डिग्री दोस्तों। इसका नाम हो गया ए, इसका नाम हो गया बी, इसका नाम हो गया सी। तो दोस्तों यहां से अगर हम थीटा का मान लेते हैं तो कह रहा है साइन थीटा इक्वल टू कितना है, 4/5। तो सबसे पहले हम जानते हैं दोस्तों साइन थीटा इक्वल टू होता, मान दिया है 4/5, होता कितना है, तो लंब बट्टे कर्ण होते हैं दोस्तों। याद कीजिएगा पिछले टॉपिक, कितना होता है साइन थीटा इक्वल टू लंब बट्टे कर्ण। तो दोस्तों 2 का तो मान दे दिया है, लंब का मान कितना दिया है 4। तो थीटा की सम्मुख भुजा का मान कितना हो जाएगा, लंब होता है, तो लंब होता है तो इसका मान क्या हो जाएगा 4। अब नीचे के 90 डिग्री के सम्मुख भुजा का मान कितना होता है 90 अंश।
90 अंश की आगे की भुजा क्या होती है? हमेशा कर्ण होती है। तो कर्ण का मान कितना है? 5। अब यहाँ पे देखते हैं बेस बच गया, यही हमारा पूछ रहा है, बचा है दोस्तों। और हमारा पूछ क्या रहा है? cos थीटा इक्वल टू होता कितना होगा? तो cos थीटा इक्वल टू दोस्तों कितना होता है? cos थीटा इक्वल टू होता है हमारा आधार बट्टे कर्ण। याद कीजिएगा दोस्तों, आधार बट्टे कर्ण होता है। तो आधार बट्टे कर्ण, तो आधार का मान हमें ज्ञात ही नहीं है, कर्ण का मान ज्ञात है दोस्तों, कितना है? 5। तो आधार का मान ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? पाइथागोरस बाबा को याद करेंगे। तो पाइथागोरस बाबा क्या कहते हैं कि लंबी भुजा का स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू दोनों भुजाओं के वर्गों का योग, मतलब ये भुजा और ए भुजा। तो ए हो गया लंब, ए हो गया आधार, तो मतलब लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो दोस्तों हम जानते हैं कि इसमें पूछ क्या रहा है हमको? आधार। हमारे पास मान क्या क्या है? तो कर्ण का मान है और लंब का मान है। तो कर्ण का मान कितना है दोस्तों? तो सबसे पहले हम कर्ण का मान देखेंगे, 5 है, तो 5 का स्क्वायर। लंब का मान कितना है दोस्तों? 4 है, तो 4 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आधार मालूम नहीं है दोस्तों, आधार ज्ञात करना है। तो आधार का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों? यहां पे हम देखेंगे आधार का स्क्वायर इक्वल टू 4 को उधर लेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, तो माइनस में हो जाएगा। तो 5 का वर्ग 25 माइनस 16 हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे होगा 25 में से 16 जब घटाएंगे तो 9 बच जाएगा। यहाँ पे आधार का स्क्वायर है, तो जब स्क्वायर हटाएंगे दोस्तों तो यहाँ पे बच जाएगा आधार का स्क्वायर, तो 9 है। तो दोस्तों यहाँ पे 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं और स्क्वायर को स्क्वायर से काट सकते हैं। तो आधार इक्वल टू कितना आ गया हमारा दोस्तों? मान आधार का मान आ गया 3। तो यहाँ पे हमारा मान क्या हो जाएगा दोस्तों? 3। अब हम कहेंगे cos थीटा का मान अब हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, कैसे? तो आधार बट्टे कर्ण, तो आधार का मान हमारा ज्ञात हो गया कितना? तो 3, और कर्ण है 5 पहले से दिया हुआ है, तो हमारा मान हो गया क्या दोस्तों? cos थीटा इक्वल टू 3/5। अब हम आठों का त्रिकोणमिति अनुपात का मान इससे ज्ञात कर सकते हैं, कैसे? मान लीजिए पूछ रहा है tan थीटा इक्वल टू क्या होगा? यहाँ पे cos थीटा इक्वल टू ना पूछकर tan थीटा इक्वल टू पूछ दे, तो tan थीटा इक्वल टू हम जानते हैं क्या होता है? लंब बटे आधार। तो लंब कितना है हमारा? 4 और आधार कितना है? 3। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 4/3। हर त्रिकोणमिति अनुपात का यहाँ से मान हम ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों। तो कैसा लगा है मेरा वीडियो दोस्तों? प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को टेक्निकल मस्ती जीपीएम 2.0 को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। हर